जन विरोधी जो नीतियां हैं और जो लचर प्रबंधन के कारण सरकार की ऊपर जो विश्वास है वो जनता का कम हुआ है। हर वर्ग आज जन विरोधी नीतियों के कारण इस सरकार में विश्वास खो चुका है। किसान हो, मजदूर हो, कमेरा हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, युवा हो, खिलाड़ी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संकीर्ण सोच और जो टनल विजन है सरकार का, उसकी वजह से अपराध, अशिक्षा, हिंसा, आगजनी और जिस ढंग से जो अव्यवस्था कानून की, जिस तरह से किसान की दुर्गति हो रही है, तो आज की हरियाणा सरकार जो है वो धरातल की तरफ बड़ी नॉन स्टॉप उससे जा रही है। मेरा निवेदन स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर से भी ये है कि मेरी स्पीच 10-12 मिनट की है जी। अगर उसमें टोका टाकी हुई तो लंबी, अगर आपका वो तो एक अलग बात है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं विदाउट फीलिंग ऑफ एनवियंस, किसी भेदभाव से या किसी उससे किसी राज्य उसमें नहीं, मैं जो एक्चुअल स्थिति हरियाणा प्रदेश की, किस तरह से हरियाणा के लोगों का विश्वास जो है सरकार के प्रति खत्म हुआ है, डिप्टी स्पीकर साहब, उसका मैं जिक्र करूंगा। पहले मैं जो है जी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं जिक्र करूंगा। डिप्टी स्पीकर सर, प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्यों? हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, फिरौती, डकैती और आगजनी की आम घटना हो रही है। हरियाणा में तकरीबन 80 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं जी। आज कोई गैंग का मुखिया 15 साल से पकड़ा गया हो, कोई किसी तरीका का मुखिया को नहीं पकड़ा जाता। मुखिया तो बाहर है, उनको कैसे लाना है ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी वजह से उनके गिरोह यहां पनप रहे हैं और वो सारा क्राइम जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें ये गिरोह जो है ये प्राइवेट स्कूल के ओनर से, प्राइवेट अस्पतालों के ओनर से और व्यापारियों से, फाइनेंस का व्यापार करने वाले युवाओं से जो है फिरौती मांगी जाती है। और फिरौती अगर नहीं दी, टाइम रखते हैं तो मर्डर हो रहे हैं। मेरे हल्के में डीगल गांव के मंजीत का 6-3 का मर्डर हुआ। उसको 7 दिन का नोटिस दिया गया, 5 करोड़ रुपए दो, तो उसका मर्डर हुआ। बेरी के चेयरमैन के ऊपर गोलियां चली, फिरौती मांगी। 5-6 दुकान में बेरी की बात कर रहा हूं जी, बेरी में दुकान 5-6 दुकानों पर फिरौती मांगी गई। गुंगा हलवाई की दुकान के ऊपर दनादन गोलियां चली। सुनार की दुकान पर गोलियां। आज 5-6 दुकानों पर पुलिस बैठी है उनकी रक्षा करने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कोई मामूली व्यवस्था नहीं है जी। क्योंकि वाइन माफिया डेवलप हो रहे हैं, माइनिंग माफिया, प्रॉपर्टी माफिया, मंडियों में घोटाला माफिया, ये कानून की परवाह किए बगैर फल फूल रहे हैं। इसका असर नेपोटिज्म और करप्शन जो है ना जी, वो एट ईच लेवल कॉल द शॉट, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म ये हो रहा है। तो इसमें मैं आपका कि कानून व्यवस्था के अविश्वास के कारण हमारे एडीजीपी लेवल के बहुत बड़े अफसर ने सुसाइड किया, एक अन्य अधिकारी ने भी सुसाइड किया। ऐसे हालात में आम जनता कानून व्यवस्था पर कैसे विश्वास करेगी? इसका हमने पहले भी उठाया। इसमें दूध का दूध, पानी के पानी करने के लिए
हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी हो और सीबीआई उसको असिस्टेंस दे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोगों के सामने एक तस्वीर आएगी कि ये इस तरह से ये बातें हुई, इस तरह से इन्हें मजबूर होना पड़ा, इस तरह से कानून व्यवस्था जो वो चरमरा गई। तो इसका डिप्टी स्पीकर सर, इसका असर जो है वो समाज पे ही पड़ता है। कानून व्यवस्था का असर समाज पे भी पड़ता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर भी पड़ता है, और इसमें जो है व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ता है, और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि पिछले 5 साल में 18-19 से लेकर 2023-24 तक 1446 फैक्ट्रियां पलायन कर गई हरियाणा प्रदेश से। 1446 फैक्ट्रियां पलायन कर गई, जबकि दूसरी बार जो नेशनल फैक्ट्री काउंट है वो 27% बढ़ा है। पंजाब में 341 फैक्ट्री यूनिट बढ़ी हैं, उत्तर प्रदेश में 3039 यूनिट बढ़ी हैं, और गुजरात में 33,311 यूनिट बढ़ी। ये प्रदेशों का मतलब जहां शांति, जहां दूसरे ढंग से मतलब फैक्ट्री ग्रोथ हो रहा है, इन्वेस्टर आ रहा है, तो ये किसके ऊपर असर पड़ेगा? ये अल्टीमेटली जो सरकार की जो खराब वित्तीय प्रबंधन है, खराब जो प्राथमिकताएं के कारण प्रदेश कर्ज के नीचे डूबता जा रहा है। और क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी कंट्रोल हो नहीं रही। दूसरा जो खर्च हो रहा है वो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और यातायात पे, नागरिक सुविधाओं पे, इनके ऊपर तो हो नहीं रहा है। कहां खर्च हो रहा है प्रदेश का? इवेंट मैनेजमेंट पे हो रहा है, तमाशों पे हो रहा है, समारोह पे हो रहा है, और जिस ढंग से मतलब, तो इस वजह से 2014 से पहले डिप्टी स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज कहां धरातल पर चला गया है? आप जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये है, ये आएगा, तीसरी बार आएंगे, चौथी बार आएंगे। आज पूरे प्रदेश में ये सरकार जो है लोगों का विश्वास खो चुकी है। हेंस दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन हम जाए। इसके साथ साथ स्पीकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़े प्रदेश में शिक्षित युवा जो बेरोजगारी है जी, उसकी मार प्रदेश झेल रहा है। युवा नौजवान रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, बड़े खर्चे, और वहां से उनके कई बार तो बहुत युवाओं के हमारे पकड़े जाते हैं, उनकी डेड बॉडी आती है। बहुत लोग हमारे डिपोर्ट किए गए हैं अनसेरेमोनियसली, कोई इज्जत नहीं, कोई बात नहीं, हथकड़ी ला के उतार दिए जाते हैं। तो ये कानून बनाया था, कहां गए मुख्यमंत्री? कानून बनाया था ट्रेवल एजेंट का। एक भी आदमी, आज वही प्रोसेस चल रही है, डंकी रूट से भेजे जा रहे हैं लोग। एक भी आदमी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ हो आपके कानून बनने के बाद? कोई सख्ती नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, सिर्फ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म चल रहा है, लोग भेज रहे हैं, कमाइयां चल रही हैं। तो इसमें भर्तियां हो नहीं रही, भर्तियों को लटकाया जा रहा है सरकारी नौकरियों में, पेपर लीक हो रहे हैं, हाई कोर्ट का सहारा लेकर नियुक्तियों को जो है रोका जा रहा है। कोई लिस्ट निकलती है, उसमें बाहर के प्रदेश के 80 से 90% लोग जो है बाहर सेलेक्ट होते हैं। तो मेरा इसमें कहना क्या है कि एसपीएससी और जो एचएससी है, बोर्ड है, कमीशन है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, और पब्लिक सर्विस, दोनों के ऊपर संदेह की उंगली जो है उठ रही है पूरे प्रदेश में, इनके सिलेक्शन पर, इनकी कार्यशैली पर। हमने भी उठाया था, 3 करोड़ का रिश्वत का मुद्दा उठाया था। 2 अफसरों की चैट थी उसमें, उस चैट में यह था कि इसके नंबर बढ़ाने, इसके नंबर घटाने। यहां मुख्यमंत्री जी ने
पिछले उसमें सदन में गीता पे हाथ रख के कहा था कि मैं इसकी इंक्वायरी करवा। उसकी इंक्वायरी हुई ना हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ ना हुआ, कौन दोषी है? पूरा प्रदेश देख रहा है इन बातों को। तो मेरा कहने कि मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, ये मुख्यमंत्री आश्वासन दे दें कि उन 3 करोड़ की उस सेट की इंक्वायरी होगी, कोई दोषी कितना भी बड़ा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये आश्वासन दें। इसके साथ साथ स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, किसी परिवार, समाज या प्रदेश की जो बहबूदी खुशहाली है वो उसके बच्चों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से होकर गुजरती। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर बोर्ड लगा रखा है बिना खर्ची पर्ची के। मैं बड़ी जिम्मेवारी से सदन के पर ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोई वाइस चांसलर बगैर पर्ची के नहीं लगे। पर्चियां आती हैं, कोई काबिलियत नहीं देखी जाती, कोई प्रोसीजर नहीं अपनाया जाता, और यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से यौन शोषण हो रहे हैं, नकल चल रही हैं, और जिस ढंग से भर्तियों में घपले हो रहे हैं, रोजाना छप रहे हैं। ये अगर यूनिवर्सिटी का ये स्टैंडर्ड एजुकेशन कहा गया तो कहां पर देश को ले जाओगे? बैठे हैं डांडा साहब, नई शिक्षा नीति का प्रचार मेहनती आदमी कर रहा है, लेकिन जिस ढंग से कॉलेज और स्कूलों की जो ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं कमरों की छात पड़ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। 70% स्टाफ की कमी है। आप ये बताओ डिप्टी स्पीकर सर, आप अपने बच्चे को भेजोगे क्या सरकारी स्कूल में? किसी एक भी एमएलए का कोई सरकारी स्कूल में बच्चा हो तो बताओ। क्यों? वहां अंग्रेजी पढ़ाने वाले नहीं हैं, वहां मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले नहीं हैं, वहां सब्जेक्टों की कमी है। जिन सब्जेक्ट की वो टीचिंग ही नहीं करेगा, वो क्या कंपटीशन में आएगा बच्चा? जिस प्रदेश की नर्सरी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो उस प्रदेश का भविष्य जो है अंधकार में है। ये मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहना चाहता हूं, और इस वजह से लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ स्पीकर सर, डिप्टी स्पीकर सर, खेल व्यवस्था न होने की वजह से, मिसमैनेजमेंट से, जहां तक बात है खिलाड़ियों की, उनकी खेल विभाग की कमियों की वजह से 2 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने आत्महत्या करने के लिए, आत्महत्या नहीं, उनके साथ उनकी मौत हुई, एक्सीडेंट हुआ उनके साथ, उनके ऊपर पोल गिरे। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है, सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये सिस्टम की विडंबना है कि एक मां अपने बेटे को देखती है कि मेरा बेटा खेल के मैदान में गया है, वो उसके लिए दूध गर्म करती है, चूरमा बनाती है, खिलाएगी, कुछ आएगी, वो करके आएगा, और उसकी डेड बॉडी आती है। हिसाब लगाना, धरती और आसमान मिलते हैं। ये सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान, ये मौत तो है 2 खिलाड़ियों ने, लेकिन ये सिस्टम की उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो इस तरह से लोगों का विश्वास जो है वो उठता जा रहा है, इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। तीसरा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर महोदय, किसान की अगर मैं बात करूं, क्योंकि किसी प्रदेश की बहबूदी खुशहाली, किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसान के खेत और खलियान से होकर गुजरती। वो खेत में मेहनत करता है, हल जोड़ता है, ट्रैक्टर जोड़ता है, देश का पेट पालता है। उसका एक बच्चा बर्फीली चट्टानों पर, सीमाओं के ऊपर देश की रक्षा करता है। उसके साथ अगर उसकी दुर्गति की जाती है तो ये एक सोचने की बात है। मैं आपको बताऊं कि आज हरियाणा का जो किसान है जी, वो बदतर जिंदगी, बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, कर्जे के नीचे दबा हुआ है,
और आज आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर है। वो देख रहा है, डिप्टी स्पीकर साहब, एडी उठा के देख रहा है किसान। कहां गए वो लोग कहते थे 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे? कहां दुगनी हुई? कहां रिलीफ मिला? कहां उसके कर्जे के साथ जो जिस ढंग से वो एक बोझ बढ़ता जा रहा है, और उसके जो इनपुट हैं, राणा साहब ने कानून बनाए, गलत बीज दिया उसका, कोई खाद की करेगा, कोई उस तरह करेगा, कोई होर्डिंग करेगा, कोई गलत दवाई बेचेगा, कोई स्पूरियस जो है वो बेचेगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बेचेगा, कानून दर्ज होंगे। एक कानून दर्ज नहीं है, एक मुकदमा दर्ज नहीं है आपके कानून बनाने के बाद। इसके अलावा क्या हुआ कि इस पिछले उसमें रेनी सीजन में जल भराव की वजह से किसान की फसल बर्बाद हुई। डिप्टी स्पीकर साहब, आधी धोती में 3-3 महीने रात की उसमें खेत में बैठा रहा, पानी निकालने के लिए शायद निकल जाए, मैं अगली बिजाई कर दूंगा, इसमें मेरे बच्चे पल जाएंगे, मेरे खर्चे हैं। 3-3 महीने बैठा रहा, तकरीबन 31 लाख एकड़ पानी ने फसल को बर्बाद कर दिया। मुआवजा कितना मिला? 5 लाख। मुआवजा था जी, नुकसान हो हिसाब, जो नुकसान वास्तविक नुकसान हुआ है, मेरा निवेदन है उस हिसाब से मुआवजा होना चाहिए। यहां 51,000 किसानों को 1 लाख जारी किया गया, 1 लाख एकड़। इस तरह से 4,75,00,000 किसानों का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। 4,75,000, 51,000 का, 5,29,000 का पोर्टल पर दर्ज है। ये बड़ी सीरियस मैटर है जी। मैंने बेरी हल्के के सारे सरपंचों से कल बात करी, अपने वर्करों से बात की। बेरी हल्के में 15 आदमियों को मुआवजा मिला है। माजरा के 10-12, चिमनी में 3-4, गिदाराना एक बापड़ोदा। 52 गांव एक बेरी 53 गांव में 4 गांव में मिला है। रिकॉर्ड बताएं मुख्यमंत्री जी, जवाब दें, कहां गया पैसा? क्या कोई दुभांत बरती गई? क्या कोई डिस्पैरिटी गई? क्या कोई ट्रांसपेरेंसी में कमी आई कि भाई हमने उन हलकों में देना है, उन हलकों में नहीं देना? ये फेवरेटिज्म, नोटिज्म और जो है ये करप्शन का मैं इल्जाम लगाऊंगा। इसके साथ स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है, किसान के प्रति पार्टी ने, सरकार ने रवैया बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। अगर सोच नहीं बदली गई और इसी तरह से दुर्गति पर चला गया, इसी तरह से अविश्वास हुआ, तो किसान की बदहाली से बदहाली की तरफ चला जाएगा। मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूं जी। इस बात से साफ हो जाता है, राणा साहब को पता है, गेहूं की अगेती फसल है जी, 327, 372, 303, 187, 1270, ये किस्म है गेहूं की जो अगेती। उनका बीज आया था। अगेती फसल का मतलब है 14 नवंबर से पहले बीज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट जो सीड प्रोड्यूसर है और सीड कॉरपोरेशन के ऑफिसर की मिली भगत से वो सीड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। वो सीड शुरू करा जब टाइम डालिया 70,000 क्विंटल अगेती फसलों का बीज जो आज गोदामों में पड़ा है। राणा साहब को पता है इस बात।
किसान के हितैषी हैं, किसान के इन्होंने किसानी करी है। 70,000 क्विंटल बीज पड़ा है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। बस इसके अलावा प्राइवेट जो सेलर था, प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है सीड का, उससे बीज खरीदा गया, महंगा खरीदा गया, उसकी विक्टिमाइजेशन हुई। ये सीरियस मैटर है। दूसरा, डिप्टी स्पीकर सर, आरटीआई के माध्यम से ये पता लगा कि भिवानी और चरखी दादरी के करीब, सुनील सांगवान बैठे हैं, अफसर भी हैं, अफसर रिटर्न्ड पॉलिटिशियन, पातुवास हैं, भिवानी और चरखी दादरी में मंत्री जी श्रुति चौधरी जी, भिवानी में एक आरटीआई के थ्रू जो है सीसीई क्रॉप कटिंग एस्टीमेट से मुआवजा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सीसीई की। हर्षैक की रिपोर्ट को झूठा बताया, सीसीई की कंडीशन को नकारा गया, और जो मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए था, दो 2023 में वो 450 करोड़ रुपए था और डिस्ट्रीब्यूट हुआ 20 करोड़। इसमें जो है जी 350 करोड़ का घोटाला हुआ आपके शहर में, किसानों के साथ धोखा हुआ है, मिली भगत से हुआ है, क्रॉप कटिंग का एस्टीमेट की स्कीम नेग्लेक्ट। ये फसल बीमा योजना की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी स्पीकर सर, फसल बीमा योजना का मुआवजा बांटा गया 25 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए 24 के इलेक्शन से पहले फसल बीमा योजना क्लेम। और उसके बाद 23-24 में ये मुआवजा सिर्फ 224 करोड़ बांटा गया। ये एक बहुत बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। ये सीरियस मैटर है। ये किसान की उसके साथ खिलवाड़ है, उसके धंधे के साथ, उसकी प्रोफेशन के साथ, उसकी भोलेपन के साथ ये बहुत बड़ा दगा है। उसके भोलेपन का रखवाला कौन है? हम लोग बैठे, कोई आवाज नहीं उठी। तो पूरे प्रदेश में डिप्टी स्पीकर सर, पीआर धान का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जल भराव से फसलें जो है नुकसान भी हुआ, बीमारियों से यील्ड भी कम हुआ, और टोटल प्रोडक्शन जो 100 थी वो 60% आ गई, प्रोडक्शन घट गई टोटल, लेकिन प्रोक्योरमेंट जो है वो 160%। कहां से आया जी धान? टीम में घुसी हुई थी, किसानों से सौदे होते थे कि तेरा धान हम ले लेंगे, एमएसपी पर लेंगे, लेकिन तूने 600 रुपए देने पड़ेंगे। हमारे पास इतनी 600 रुपए पहले लेके फिर उसके खाते में 2400 जाते थे, 1800 में खरीदते थे वहां। ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास तो सैटेलाइट भी है, बेडरूम से भी देख सकते हैं कहां धांधली हो रही है। इन्हें कोई जरूरत थोड़ी है अरावली में बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं, तहसील में भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, टाउन प्लानिंग में भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आरटीए के दफ्तर में विज साहब बैठे हैं, हर आरटीए 5 करोड़ और 10 करोड़ की इनकम है महीने की। ओवरलोडिंग की एंट्री ली जा रही है। रजिस्ट्रेशन सारा गुड़गांव में कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहां के लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, बता दें। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये, मैं आपके ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस आपको बता रहा हूं। तो डिप्टी स्पीकर सर, पूरे हरियाणा में मैं इसका जवाब दे दूं ना, मैं ठीक जवाब दूंगा, मैं ठीक। अब इन्होंने
भाई इन्होंने बात भाई कही एक है, मिनट सुन ले यार। मैं उसका ठीक जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुन लो, गलत नहीं दे रहा। जवाब तो बाद में देना जी। सुन लो 2 मिनट। भाई बाद में दे दिए यार। मैं आपकी भाई बात साहब, मैं आपकी बात आदमी है। मैं बोल रहा हूँ। अरे बोल मैं रहा हूँ। सुन मेरी तो लो। मेरी 2-3 मिनट की स्पीच और अरे सुन तो लो 2 मिनट। और लोगों ने बोलना है यार। सुन तो लो। मैंने टाइम बहुत शॉर्ट किया है। मैंने खुद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को लिख के दे रखा है कि मेरे आरटीए के दफ्तरों में रेड मार के पकड़ो, वहां पर गलत काम हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसलिए स्पीकर सर, किसानों के का जो है वो सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जो है वो बना है। हेंस दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर सर, मेरे को एक हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक मेमोरेंडम मिला है। इसमें जो है वो 10 संगठन है जी, और ये 10 संगठन हैं। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, बीकेयू शहीद भगत सिंह, बीकेयू सर छोटू राम, भारतीय किसान एकता वीके, बीकेयू पेवा, राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच, बीकेयू चरखी दादरी, किसान मजदूर संगठन हरियाणा, किसान भवन हरियाणा, भारतीय किसान पंचायत, ये 10 संगठनों ने एक अपना मेमोरेंडम, क्योंकि पूरे प्रदेश के किसान अलग अलग संगठनों ने एक मेमोरेंडम दिया है। इसमें इन्होंने मांग उठाई कि कर्जे के नीचे दबा हुआ उसको माफ करना चाहिए, एमएसपी की गारंटी हो। तीसरा स्पीकर सर, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हरियाणा सरकार ट्रैक्टर पर बढ़ाएगा रजिस्ट्रेशन टैक्स, शुल्क जो है वो 10 गुना बढ़ा दिया 12 गुना। ये कौन सा भाई ये हाउस जो है यहाँ बैठा है, कोई एक आदमी पावर सत्ता का भी कह दे भाई ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन 10-12% बढ़ा दी गई 10 गुना, ये कोई जायज काम हुआ है? ये अंदर खाते किसान के ऊपर एक मार है। तो इस तरह से इनके 16 पॉइंट हैं, ये मैं दूंगा आपको, मतलब इसमें टेबल कर दिया ये। तो ये इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये एक संगठन की नहीं है, पूरे हरियाणा के किसानों की एक मांग है और इसको सुना जाना चाहिए। एक मिनट, वो बोल रहे हैं, बोलने तो फिर आप अपनी बात रखिएगा। सुन दे यार। तो डिप्टी स्पीकर सर, एक सबसे बड़ा मसला जो प्रदेश में है वो हरियाणा इज नो मोर ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इट इज ए बनाना रिपब्लिक। द dichotomy and hierarchy of de facto de jure ये स्टेट के एटमॉस्फेयर को स्पॉइल कर रहा है। ये जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो चपरासी भी नहीं बदल सकता, इसमें देखो बात तो चली है ना जी, उसकी बात आनी चाहिए थी उस बात की, क्योंकि लोगों में ये बात गई है, अधिकारियों में ये बात गई है कि मुख्यमंत्री का सेंटर पावर का सेंटर कौन सा है। जब डी जोरे मुख्यमंत्री खुले केंद्रीय मंत्री के सामने ये बात कहता है कि मैं चपरासी को नहीं बदल सकता। हमारे प्रदेश का दूसरे भला आदमी है। भाई बात सुन लो मेरी, तो 1 मिनट का मेरा 1 मिनट का रहेगा भाई। यदि ये डीरेल करने की कोशिश करें, हम करेंगे। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, नहीं, यदि सीएम के बारे में ये शब्द आप यूज करोगे, ऑब्जेक्शन है। तो वो कहे, एक लाइन नहीं बोलने देंगे, एक लाइन नहीं बोलने देंगे। मैंने नहीं कहा, मैं चैलेंज करूंगा, 1 लाइन बोलकर दिखा दो आप दोबारा। वो केंद्रीय मंत्री आपके पास तो सेंसर किस बात का, आपके पास तो सेंसर किस बात का। 1 मिनट, आप आपस में अठावले के सामने कादिर साहब, आप आपस में बात मत करो, आप आपस में बात रखो। इसमें और कोई भी मेरी बात सुन लो, मर्यादित देखिए स्पीकर सर, मंत्री जी इन्होंने बात कही थी भाई मैं 15 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, इधर से टोका, हमने कोई टोका टाकी नहीं करी है, हमने कोई टोका टाकी इनकी तरफ से आ रहा अरे कमाल है। कादियान साहब, आप कोई भी है मर्यादित भाषा का प्रयोग मत करें प्लीज। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। सरकार की गवर्नेंस पर
बुरी तरह से प्रभाव पड़ता है। और अल्टीमेटली प्रभावित कौन होता है? अल्टीमेटली जनता प्रभावित। आपको मैं काजल ये साहब बात आपके 32 इसके मिनट साथ हो साथ गए लगभग। स्पीकर साहब नहीं, बिल्कुल सभी लोगों से निवेदन संविधान है की- कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करेगा किसी के बारे में भी। संविधान की धारा 326 के तहत जो है सुनिश्चित करती है 326 कि आम नागरिक पंचायतों के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, विधानसभा के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी, लोकसभा में अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से 326 का अधिकार देता है। लेकिन जिस ढंग से पूरे हरियाणा में डिप्टी स्पीकर सर दीवार भी बोल रही थी, कांग्रेस का राजा दीवार भी बोल रही थी, मुर्गियां नहीं बोल रही थी, दीवार बोल रही थी। तो इस बात अब से एक- स्पीकर साहब काद्यान साहब 32 मिनट हो गए, फिर समय आपको ही दिक्कत आएगी। 2 मुझे तो मिनट फैसला है। यो एक पॉइंट है जी। इसमें स्पीकर सर 5 अक्टूबर 2024 को मतदान प्रतिशत आया 60.9, इससे बढ़कर अगले दिन 65.55 और गिनती के एक दिन पहले 67.9, 6 पॉइंट की जो हुई है, ये क्या हुआ है? इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नहीं डांडा साहब, आपने मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषणों में ये बात कही है कि हमने व्यवस्था कर रखी थी। कौन सी व्यवस्था कर रखी थी? पैसे बांट रखे थे या गवर्नमेंट मशीनरी का इस्तेमाल करना था, या मशीन पाड़ी गई, या मशीन बदली गई, क्या हुआ? स्पीकर सर, हरियाणा सरकार के प्रति बहुत बड़ा रोष हरियाणा की जनता में इस बात को लेकर है। तो अब आप 1 लाख लाखों आदमी दिल्ली में इकट्ठे हुए और नारा दिया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी, धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी, हाँ जी, की बात तो नालायक